ताला के पाया फजलो करम और रहती दुनिया तक तारीख में सुनहरे बाब में याद रखी जाएगी। मेरे नौजवान अफसरों और जवानों, आज पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जो इज्जत आपने बढ़ाई और पाकिस्तान का जो वकार बढ़ाया, उसके लिए मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से बयान कर सकूं कि आपने इतनी आला अस्करी महारत और हिम्मत और जवान मर्दी से आपने अपनी लीडरशिप की। दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है और वो नाज करता था, उस घमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला दिया। मिस्टर मोदी 1971 में मुक्ति बानी को किसने ट्रेन किया था और किसने ट्रेन करके हिंदुस्तान में उनको उस पार भिजवाया और बगावत पर उकसाया? समझौता ट्रेन के ऊपर अटैक किसने किया था? मिस्टर मोदी। ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। हमें ये भाषण मत दो और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। भारत की थानेदारी का झूठा तासुर खत्म कर दिया। हमने 1971 का बदला इस जंग में ले लिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर और घमंड को खाक में मिला दिया। मिस्टर मोदी, दोबारा ये हरकत की तो मुंह की खाओगे। वजीर आजम का जारिया दोहराने की सूरत में भारत को मजीद ताकत से जवाब देने का इंतबाह। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक जवानों और अफसरों से खिताब में कहा, मिस्टर मोदी, सेंताज मुआहदे की मौतली का कभी सोचना भी ना। पानी हमारी रेड लाइन है, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। मिस्टर मोदी बीएलए और टीटीपी के ताने बाने आपसे मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला मोदी हमें भाषण न दे। भारत ने दोबारा जारियत की तो ऐसा जवाब देंगे कि सोचेगा भी नहीं। नीलम जेहलम डैम को कुछ होता तो भारत के तमाम डैम्स तबाह कर देते। कश्मीर समेत तमाम अमूर पर जामे मुज़ाकरात होंगे। आओ आग को खत्म करें। मरबूत डायलॉग होगा, मीठा मीठा हप हप हम नहीं होने देंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा, सिपहसलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस पूरी जंग की हिकमत अमली बनाई। जनरल आसिम मुनीर कौम के बेटे हैं, मुझे इन पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। पसरूर कैंप में मार्का हक में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी साथ थे। वज़ीर आज़म ने मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जवानों की गैर मामूली जुर्रत और पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज में एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा। तिजारती और दिफाई ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। कतर 200 अरब डॉलर के साथ 160 हवाई जहाज खरीदेगा। नोहा आमद पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुसानी ने ट्रंप का शानदार इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर को शाही महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर की 1-on-1 मुलाकात हुई। अमरीकी सदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, रूसी सदर तुर्की हुए तो शायद मैं भी वहां जाऊं। जानता हूं रूसी सदर चाहते हैं मैं भी तुर्की जाऊं। मेरा तुर्की जाना मुमकिन है, इस बारे में सोचूंगा। अमरीकी सदर ने रियाज में खलीज ताउन कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाहिशमंद है। ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहता हूँ। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। शाम पर से तमाम पाबंदियां हटाएंगे, ताल्लुकात मामूल पर लाएंगे। अमरीकी सदर रियाज में शाम के अबूरी सदर अहमद शरा से भी मिले। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी खुश आइंद है। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का गल्फ समिट से इफ्तिताही खिताब। कहा, शाम पर आयद पाबंदी हटाने का अमरीकी सदर का फैसला काबिल तारीफ है। GCC खिते में अमन की ख्वाहां है। अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गजा में जंगबंदी पर जोर देते हैं। सऊदी अरब यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है।
तुर्की का पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का दो टोक ऐलान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का गैर रवायती ट्वीट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मेरे अजीज़ तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। एक्स पर पैगाम में कहा, अच्छे और बुरे वक्तों में पाकिस्तान के शाना बशाना रहेंगे। पाकिस्तान के अमन, सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। ऐसे भाईचारे से दुनिया की बहुत कम कौमें मुस्तफीद होती हैं। मोदी का मुस्तकबिल खत्म शुद, ये सदी चीन की होगी। मोदी ने अपनी इनिंग्स खेल ली, जल्द पवेलियन लौट जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत मसला कश्मीर पर बात के लिए तैयार नहीं था। ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाक भारत बातचीत के लिए न्यूट्रल वेन्यू से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकते। भारत की बुज़दिलाना जारियत से जख्मी मज़ीद 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की तादाद 13 हो गई। पाक फौज के तर्जमान का कहना है, शोहदा की अजीम कुर्बानी उनकी बेमिसाल हुब्बुल वतनी की मिसाल है। पूरी कौम के साथ मिलकर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। जख्मी जवानों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। उधर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। BSF का एहलकार पूर्णम कुमार शव वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। मोदी हुकूमत जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। सदर मुमलिकत का CMH रावलपिंडी का दौरा, भारतीय जारहियत में जख्मी जवानों की अयादत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 10 कोर भी सदर के साथ थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने CMH सियालकोट में जख्मियों की अयादत की। स्पीकर अया सादिक ने CMH रावलपिंडी और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने CMH लाहौर में जख्मियों की अयादत की। पाक फिजाइया ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। हमने कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी। जिस तरह हम जीते हैं वो इससे हमारा मुस्तकबिल महफूज हुआ। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। 9 मई को जिस एयरपोर्ट के जहाज़ों को जलाया गया, उसी एयरपोर्ट के जहाज़ों ने राफेल तैयारे गिराए। पाक फिजाइया के शाहीनों ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान के अवाम का सर बुलंद है और रहेगा। मरियम नवाज ने फैसलाबाद में होनहार तलबा में लैपटॉप और स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम किए। माशी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी माशी करिश्मा करार। आलमी मालियाती जरीदे बैरन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएं। 25 करोड़ 50 लाख आबादी वाला पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल में माशी करिश्मा कर चुका। सालाना 40% महंगाई अब तकरीबन 0 हो चुकी। पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट हो गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान ने भारतीय खतूत का जवाब दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल फ़रीक़ैन पर लाजिम है। पाकिस्तान हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा का कहना है, सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में मुअत्तली की इजाज़त की शिक नहीं। मुआहदा मुअत्तल नहीं, तकनीकी तौर पर आर्जी इल्तवा का शिकार है। आलमी बैंक का मुआहदे में किरदार सहूलतकार का है, सालिस का नहीं। आज़रबाईजान का पाकिस्तान के हक में दलेराना मौक़िफ़, भारतीय धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आज़रबाईजान की थिंक टैंक सरबराह डॉक्टर अहमद शायर ओगलो का कहना है, आज़रबाईजान ने किसी दबाव के आगे झुकना नहीं सीखा। अपने भाई पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान का साथ ना देते तो कल अपनी नज़रों का सामना ना कर पाते। J-10C के हाथों भारतीय राफेल तैयारों की तबाही। पाकिस्तान ने चीनी असलहे की आलमी मार्केट बढ़ा दी। चीन मुखालिफ कैंप में बेचैनी बढ़ गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी असलहे के कमतर होने के तासुर पर सवालिया निशान बन गया। J-10C बनाने वाली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $7.6 अरब बढ़ गई।
उधर राफेल तैयारों की तबाही मोदी के लिए शर्मनाक ताना बन गया। राफेल करप्शन स्कैंडल ने फिर से सर उठा लिया। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह सरजीवाला का कहना है रिसॉल्ट के CEO का इंटरव्यू डिक्टेशन पर मबनी है। संजय निरुपम बोले राफेल डील में मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को खास फायदा पहुंचाया गया। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के सूबाई वजीर विजय शाह अपनी ही फौज पर बरस पड़े। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। कांग्रेस का सूबाई वजीर विजय शाह से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। उधर भारतीय माहिरीन नफ्सियात का मोदी के खिताब पर दिलचस्प तबसरा। कहा मोदी कौम सा खिताब में शदीद खौफ का शिकार और ऑफ कलर नजर आए। नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खोरदा शख्स की थी। सियासी तज्जियाकारों का कहना है मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है हालिया अलमनाक वाकयात मुकालमे की राह हमवार करते हैं। आगे बढ़ने का पायदार रास्ता मुकालमा ही है। पीटीआई रहनुमा कंवर शौसफ ने बानी की बहन अलीमा खान के खिलाफ महाज खोल दिया। पार्टी जूम मीटिंग के दौरान कंवर शौसफ की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। कंवर शौसफ ने कहा पीटीआई हमारी फैमिली है। बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गोहर। अगर आपको तंजीम के ओहदों की फिक्र नहीं होगी तो पार्टी की इज्जत कौन करेगा। कोई कौन होता है किसी को मुंशी कहने वाला। अलीमा खान सीधी तरह सियासत में आने का ऐलान कर दें। और तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों का इजलास आज तलब कर लिया गया। जुनेद अकबर खान ने कहा इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी सजा मुअत्तली के लिए दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत। वकील लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा मौजूदा हालात में बानी की जेल से बाहर मौजूदगी जरूरी है। इस्तदा है कि सजा मुअत्तली केस को पैरोल पर रिहाई के साथ फिक्स कर दिया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा यह तो हुकूमत का काम है, इसके पास जाएं, यहाँ क्यों आए हैं। सूरज फिर आंखें दिखाने लगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी, हीट वेव अलर्ट जारी। आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 4 से 7 डिग्री मामूल से ज्यादा रहेगा। शहरी गर्मी और लू की शिद्दत में इजाफे पर मुहतात रहें। मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 मई की शाम से दाखिल होने का इम्कान। HPL PSL का मेला फिर सजने को तैयार। इवेंट के बकिया मैचेस के लिए टिकटों की तफसीलात का ऐलान। 8, 9 और 10 मई के टिकट खरीदने वाले शायकीन बिलतरतीब 17, 18 और 19 मई के मैचेस देख सकेंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 18 मई को 2 मैचों के लिए 9 मई का टिकट इस्तेमाल किया जा सकता है। एलिमिनेटर 1, 2 और फाइनल के टिकट भी नए शेड्यूल के मुताबिक इस्तेमाल हो सकेंगे। और चित्राल में कैलाश कबीले का रंगारंग फेस्टिवल। वादी कैलाश में दिलकश नज़ारे, सकाफत के रंग भर गए। महबूबर वैली में ढोल की थाप पर शानदार रक्स। फेस्टिवल 17 मई तक जारी रहेगा।